हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एप्लीकेशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम ढूंढने की कोशिश करेंगे फाइंडिंग मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन व्हेन द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज गिवन। तो पहले वाले से उलट है। उसमें क्या करते थे, नॉर्मल कर्व का एरिया निकालते थे, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था। इसमें मीन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व जो है हमें गिवन है। तो इन दिस केस एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज गिवन, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, चलिए शुरू करते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। एग्जांपल गिवन है, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ द आइटम्स आर अंडर 45 एंड, मतलब हमें दिया हुआ है 31% जो आइटम्स है वो उनकी जो वैल्यू है वो 45 से कम कम है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 0 और यहाँ मैं लिख लेता हूँ x की वैल्यू। ये z की वैल्यू नहीं है, याद रखना ये x की वैल्यू है। यहाँ मैं प्रॉपर लिख लेता हूँ x की वैल्यू, ये x है, z नहीं है, तो इसलिए z समझ के इसको गलती मत करना। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ लेट x की वैल्यू यहाँ 45 है और इससे कम कम जो एरिया है वो कितना है 31%। तो ये सारा एरिया शेड करके मैं लिख देता हूँ 31%। 31% को 0.31 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं 8% आर ओवर 64 से ज़्यादा जो है x जो है 64 ले लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं x की वैल्यू 64 और 64 से ज़्यादा कितना है, सिर्फ 8% मतलब 0.08, ठीक है। अब आपको क्या है, फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। भाई मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। ये भी बहुत आसान है क्वेश्चन, मैं एक आपको सैंपल सा करके बता रहा हूँ। तो सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सबसे पहले मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है आपको। दो वैल्यूज़ है ना, तो दो इक्वेशंस बनेंगी तभी ये निकलेगी। तो ये वाला तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एक्स माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो इस पर लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं प्रॉपर तरीके से कि लिखना कैसे है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ जेड कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। z की वैल्यू निकालनी है, यहाँ तो x की वैल्यू दी हुई है ना, तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ z कॉरस्पॉन्डिंग। अच्छे तरीके से लिखता हूँ, कभी कभी हैंड राइटिंग ख़राब हो जाती है। वैल्यू ऑफ z कॉरस्पॉन्डिंग टू, किसके कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे, सबसे पहले जो 45 है उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग टू 0.5 माइनस 0.31। अब आपको ये बात मैंने बताई है कि ये वाला जो पूरा एरिया है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 0.5 होता है, ये वाला एरिया पूरा 0.5 है। अगर खुद सोचो ये वाला एरिया भी 0.5 है, ठीक है। अगर आपका ये पूरा का पूरा एरिया 0.5 है, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व 1 होता है, 50% इधर 50% उधर, तो अगर ये 31% है तो दूसरा तो 19% ही बची ना, तो ये वाला एरिया तो 19% बचा, तो मैंने लिख दिया 0.19। अगर आपको ये थ्योरी नहीं समझ आ रही कैसे, तो पिछली वीडियोज़ में जाके पहले इसकी थ्योरी को रीड कीजिए, तभी ये समझ आएगा। और ये वाला एरिया कितना बचा, अगर ये 8% है तो ये 0.42, मतलब 42% ही बचा ना, क्योंकि 50% दिस साइड, 50% लेफ्ट हैंड साइड एंड 50% राइट हैंड साइड। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकालना है। अब जो मेन बात खड़ी होती है वो ये होती है कि ये जो z की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ z कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एरिया इज 0.19, तो इसके ऊपर भी हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, x माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। कैसे लगेगा, अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। हमारी z की वैल्यू तो आ ही चुकी है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं इसमें वैल्यू डालता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आप देखिए 0.19 के सामने z की वैल्यू क्या आएगी। अब बच्चे 0.19 दूसरी तरफ देखते हैं, मगर हमने टेबल के अंदर देखना है। अब 0.19 के सबसे नज़दीक तो यही है ना, 0.19, मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ, 0.1915 ये सबसे नियरेस्ट है, ठीक है। तो हमने यही वाला नंबर लेना है। तो इसके सामने कितना आ रहा है 0.50, इसमें उल्टा है, हमने बीच वाली वैल्यूज़ देखनी है और फिर उसके सामने बाहर वाली वैल्यूज़ को निकालना है। तो ये 0.5 हो गया। तो z का फॉर्मूला क्या लगना था, x माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब इसमें z का वैल्यू कितनी आ गई 0.5, ठीक है। माइनस में क्यों आई, माइनस में इसलिए आई क्योंकि ये हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले रहे हैं, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे ले रहे हैं x की वैल्यू, तो ये माइनस में आई। इट इज़ इक्वल्स टू x की वैल्यू इधर कितनी थी, x की वैल्यू यहाँ पे थी 45। अगर हम पीछे जाके देखें तो x की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 45, तो x की जगह पे मैं डाल दूंगा 45। तो यहाँ लिख देते हैं 45 माइनस मीन की वैल्यू हमें नहीं पता, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमें नहीं पता, ये निकालनी है। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0.5 माइनस 0.5, स्टैंडर्ड डेविएशन क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर आ गया और मीन दिस साइड आ गया। अब मीन माइनस में दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, माइनस 0.5 स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज़ इक्वल्स टू 45। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है।
पहली इक्वेशन तो ये बन गई है हमारी। अब इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन भी निकालेंगे। दूसरी इक्वेशन में क्या करेंगे, वो 64 वाली वैल्यूज़ पुट करके निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि वैल्यू ऑफ z कॉरस्पॉन्डिंग, जो मैंने एरिया निकाला था पता है ना आपको, 8% और वो 42% वाला, कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट, यहाँ पे गलती होगी, 0.5 लिखना था क्योंकि 0.5 होता है ना एक साइड एरिया, माइनस 0.08, तो ये आ गया था 0.42। ये मैंने पहले ही आपको करके दिखा दिया था कि 42% एरिया आ रहा है। ठीक है, अब ये 42% एरिया जो आ रहा है इसकी वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पे मैंने करके बताया, ये देखो डायग्राम में 42%। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो 0.5 एरिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर देखें 42% को तो 0.42%। ठीक है, अब मैं यहाँ चलता हूँ और एरिया टेबल के अंदर देखता हूँ 0.42 के सबसे नज़दीक नंबर कौन सा आ रहा है, ये वाला नंबर आ रहा है 0.42, बाकी सारे इससे दूर हैं और ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा इससे पहले वाला नंबर, तो ये आ जाएगा 1.41, 1.4 आगे आ जाएगा और पीछे आ जाएगा 0.1, तो यहाँ है 1.41। अब ये क्योंकि राइट हैंड साइड पे था, क्योंकि राइट हैंड साइड पे था तो इसकी वैल्यू हमेशा प्लस में आएगी। तो अब राइट हैंड साइड पे है ना, ये इस साइड है तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो चलिए आगे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, और z की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 1.41। इट इज़ इक्वल्स टू एक्स की जगह हम लिख लेते हैं 64 और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह, एक्स की वैल्यू तो गिवन है ना 64, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नहीं पता तो इनको ऐसे ही रखते हैं, माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसको इक्वेशन को थोड़ा नेक्स्ट पेज पे ले जाके सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1.41 और 1.41 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज़ इक्वल्स टू 64 माइनस मीन। अब जो मीन है दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, और मीन प्लस 1.41 स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज़ इक्वल्स टू 64। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। आई होप ये दो इक्वेशनें आपको सॉल्व करनी आती हैं। मैं दोनों की दोनों लिख लेता हूँ। पहली इक्वेशन हमारी जो पिछले पेज पे बनी वो वाली लिख लेता हूँ। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और दो इक्वेशंस को सॉल्व करके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। ये आपको पता ही है कि भाई दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे कि जो दो वेरिएबल्स हैं वो आराम से निकल जाएंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मीन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी 10। अब मैं यहाँ पे वो सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, वो लंबा खिंच जाएगा। अब आप इस लेवल का टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको आई होप ये इक्वेशन को सॉल्व करनी आती होगी। ठीक है, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको मज़ा आया पढ़ के, और ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।